जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तब से आजम खान की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। लेकिन आप सब भली बात ही जानते हैं कि आजम खान के खिलाफ कई आरोप लगाए गए, उसमें से कई में दोषी पाए गए, कई में निर्दोष पाए गए, लेकिन अधिकतर केस में निर्दोष पाए गए। और ये सब जानते हैं कि आजम खान के खिलाफ एक साजिश रची गई है और बीजेपी के ही नेताओं ने यह साजिश रची जिससे उनको फंसाकर चुनावी सरगर्मियों से दूर रखा जाए। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें जेल भिजवा दिया गया था, ठीक वैसे ही लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्हें जेल भिजवाने का काम यहां पर कर दिया गया है। लेकिन कानूनी कार्रवाई हुई है तो उस पर सवाल खड़ा करना सही नहीं रहेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, सपा का हिस्सा है यहां पर आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी, बेटे अब्दुल्ला आजम भी। लेकिन अब तीनों ही राजनीति से दूर हो गए, तीनों को ही सामने बड़ी मुसीबतें हैं। ऐसे में चर्चा इस बात की भी हो रही थी कि समय समय पर आजम खान का समर्थन मायावती ने खुलकर किया है। अभी हाल ही में जो 7 साल की सजा सुनाई गई वो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनाई गई। लेकिन मायावती ने आजम खान का समय समय पर साथ दिया और ये कहा है कि आजम खान के खिलाफ रणनीति एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश कोई और नहीं बल्कि सबको पता है कि अखिलेश और बीजेपी मिलकर रच रही, ताकि आजम खान के गढ़ को लूटने दिया जाए, रामपुर को लूटने दिया जाए, रामपुर बीजेपी ले जाए और वो जो सपा के कुछ अपने पारिवारिक गढ़ हैं जैसे मैनपुरी, इन सब में अखिलेश को कहीं ना कहीं मोहलत मिल जाए बीजेपी से, वरना बीजेपी ये भी जीत जाती। जैसे आजमगढ़ जीती, जैसे अगर बात करें रामपुर की सीट जीत गई तो बीजेपी मैनपुरी भी जीत जाती। लेकिन तब मैनपुरी और रामपुर सीट के सौदे को लेकर मायावती ने खुलकर बात रखी थी। और अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जब बड़ी बैठक हुई थी और आजम खान के घर पर ईडी की कार्रवाई 3 दिन तक चली थी, उस पर भी मायावती ने आपत्ति जताई थी। नाम का जिक्र नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से ये सरकार एक तबके को टारगेट कर रही है वो सबको नजर आ रहा है। ईडी की कार्रवाई में कुछ ना मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि जानबूझकर फंसाने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन मायावती का अभी तक 7 साल की सजा के मामले में जब तक आपको जानकारी है तब तक कोई ऐसा बड़ा अभी संदेश नहीं आया। लेकिन ये बात साफ है कि आजम के समर्थन में मायावती ने समय समय पर आवाज उठाई है। इस बार अखिलेश यादव ने भी आवाज उठाई है आजम खान के समर्थन में और खुलकर यहाँ पर अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने जो बात कही है वो सभी के लिए चौंकाने वाली है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, ये एक कहीं ना कहीं निशाना है अखिलेश यादव का। एक समाज, यानी कि सबको पता है कि बीजेपी किसको टारगेट कर रही है। अखिलेश यादव ने खुलकर ये बात नहीं रखी, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, माननीय आजम खान जी और उनके परिवार को निशाना बनाकर समाज के एक पूरे हिस्से को डराने का जो खेल जारी है, खेल खेला जा रहा है, जनता वो देख भी रही है और समझ भी रही है। कुछ स्वार्थी लोग नहीं चाहते कि शिक्षा तालीम को बढ़ावा देने वाले लोग समाज में सक्रिय रहें। इस सियासी साजिश के खिलाफ इंसाफ के कई दरवाजे खुले हैं। जुल्म करने वाले याद रखें, नाइंसाफी के खिलाफ एक अदालत आवाम की भी होती है। तो ये बात अखिलेश यादव ने साफ रख दी है। लेकिन मायावती की बसपा में शामिल होने को लेकर आजम खान की चर्चा थी कि अगर मायावती की पार्टी में जाते तो वहां पर उन्हें ज़्यादा कहीं ना कहीं मदद मिलती, ज़्यादा उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आया है। अखिलेश यादव अब इस मुद्दे पर कैसे आजम खान का साथ देंगे? नेताजी के निधन के बाद आजम पे फिर से मुसीबतें आई हैं, तो देखते हैं अखिलेश उनके लिए कैसे खड़े रहेंगे और मायावती का इस मामले पर क्या स्टैंड रहने वाला है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।